Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our social studies book of class 6th in this video. Dear students, as you know we have completed our second lesson of history in our last video. Only one paragraph is remaining. केवल एक पैराग्राफ बचा है इस सेकंड लेसन का जो कि है हिस्ट्री पार्ट का सेकंड लेसन। तो हिस्ट्री का जो सेकंड लेसन है जिसका नेम था फ्रॉम हंटर गैदरर्स टू फार्मर्स, ये जो नेम था ये इस लेसन को हम कंप्लीट कर चुके हैं मोस्टली। ओनली वन पैराग्राफ इज रिमेनिंग विच वी आर स्टडिंग टुडे, जो कि आज अपन स्टडी करने जा रहे हैं। द लास्ट पार्ट ऑफ द लेसन इज, इस लेसन का जो रीडिंग का जो लास्ट पार्ट है वो आज हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं एंड इट इज द 14th पार्ट ऑफ दिस लेसन। ये इस लेसन का 14th पार्ट है, यानी कि 14वां वीडियो है इस लेसन का। द लास्ट पॉइंट ऑफ द लेसन इज, अंतिम जो इस लेसन का पॉइंट, लास्ट जो इस लेसन का जो पॉइंट है वो है केस स्टडी दाउजली हेडिंग। दाउजली हेडिंग की केस स्टडी यहां पर हम करेंगे। आप लोगों ने पहले भी देखा है कि हमने कुछ पहले भी केस स्टडीज की है। हमने इससे पहले जो केस स्टडी की थी वो बुर्जा होम की थी जो कि कश्मीर में है, और इससे पहले जो केस स्टडी थी वो मेहरगढ़ की थी जो कि पाकिस्तान बलूचिस्तान में है। तो अलग अलग जगहों की केस स्टडी हम लोग कर रहे हैं और अभी हम लोग केस स्टडी करने जा रहे हैं दाउजली हेडिंग की, जो कि ईस्ट में है, यानी अपने पूर्वी भारत में एक जगह है ये दाउजली हेडिंग। दाउजली हेडिंग इज ए नियोलिथिक साइट, ये एक नियोलिथिक साइट है। सिचुएटेड इन द हिल्स, ये पहाड़ियों में स्थित है। नियर द ब्रह्मपुत्र वैली, जो सबसे बड़ी नदी जिसको माना जाता है, जिसका डेल्टा सबसे बड़ा है, ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसकी जो घाटी है, वैली जो है, उसमें उसके पास में जो पहाड़ियां हैं उसमें ये दाउजली हेडिंग जो जगह है वहां पर नियोलिथिक साइट मिली है इन असम। और ये सारा जो इलाका है ये असम में है, जिसको हम आसाम भी कहते हैं। तो यहां पर क्या क्या मिला है वो स्टडी हम करेंगे। तो यहां पर हैं कैल्ट्स यानी कुल्हाड़ियां, मोर्टार्स यानी कि ऊंखल, एंड पेस्टिल्स यानी मूसल। ऊंखल और मूसल को आप जानते होंगे, चीजों को पाउंडिंग करने के लिए, पीसने के लिए, या जैसे मिर्ची को अपन कूटते हैं, कूटने के लिए ऊंखल और मूसल को अपन यूज करते हैं। ऊंखल और मूसल आप अगर नहीं जानते तो आप अपने पेरेंट्स से पूछना कि ऊंखल और मूसल क्या होता है। तो ये यहाँ पर मोर्टार्स यानी ऊंखल होता है और पेस्टल्स का मतलब मूसल होता है। कुल्हाड़ियां, ऊंखल और मूसल जो कूटने के होते हैं, मोर्टार्स एंड पेस्टल्स, मेड ऑफ ग्राउंड एंड पॉलिश्ड स्टोन, ये बने थे ग्राउंड और पॉलिश्ड स्टोन के, यानी कि चमकीले पत्थर और जमीन पर पाए जाने वाले पत्थरों से ये बने हुए यहां पर मिले हैं। हैव बीन फाउंड यानी प्राप्त किए जा चुके हैं, मिल चुके हैं हियर यानी यहां पर। तो यहां पर क्या क्या मिला है, एक तो कैल्ट्स यानी जो कुल्हाड़ियां होती थी उस जमाने की, ऊंखल और मूसल, मोर्टार्स एंड पेस्टल्स, ये यहां पर पत्थरों से बने हुए मिले हैं। दिस सजेस्ट द पीपल, ये सुझाव देता है लोगों को, यूज्ड टू क्रश ग्रेन्स। ग्रेन्स यानी होता है अनाज, क्रश यानी उसको कुचलना या उसको तोड़ना। ये अनाज को तोड़ने के लिए यूज किया जाता था, लोगों को बताया जाता था। टू प्रिपेयर फूड यानी भोजन बनाने के लिए। भोजन बनाने के लिए आपको पता है ग्रेन्स यानी अनाज को क्रश करना पड़ता है, यानी कुचलना पड़ता है, जिसको आज अपन पीसना कहते हैं। अनाज को आज भी अपन पिसवाते हैं, लेकिन पहले चक्की नहीं होती थी तो उस समय क्या करते थे कि उसको कूटते थे। क्रश यानी होता है कूटना। तो अनाज को फूड प्रिपेयर करने के लिए क्रश करना पड़ता था, यानी कूटना पड़ता था। और ये जो पेस्टल्स और मोर्टार्स थे यानी ऊंखल और मूसल थे, इनसे वो लोग ये काम करते थे। दिस सजेस्ट द पीपल, यानी ये लोगों के काम आता था। लोग इसको काम में लेते थे टू क्रश ग्रेन्स टू प्रिपेयर फूड, भोजन बनाने के लिए
ग्रेन्स को क्रश करने के लिए, अनाज को कूटने के लिए। द स्टोन जेडियोइट, पत्थर का जो एक जेडियोइट एक तरह का खनिज है, मिनरल है, जो कि कैसा होता है, ब्लू वाइट मिनरल है। ये जेडियोइट जो है वो नीले और सफेद कलर का एक खनिज पदार्थ है, वो यहां पर अनअर्थड यानी खोद करके निकाला गया है। फ्रॉम दिस साइड, इस साइड से, इंडिकेट्स वो प्रकट करता है, इट माइट हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम चाइना, कि ऐसा लगता है कि ये शायद चाइना से लाया गया था। तो यहां पर ये जो जेडियोइट मिला है, ये जेडियोइट जो है वो चाइना में पाया जाता है, तो ऐसा लगता है कि वहां पर इसको चाइना से लाया गया था। एज द साइट लाइज क्लोज टू द म्यांमार, चाइना, जैसे कि ये जो साइट है वो म्यांमार यानी बर्मा जो अपना पड़ोसी देश है, और जो चाइना है वो भी अपना पड़ोसी देश है, नेबरिंग कंट्री है, इन दोनों से क्लोज है। ये जो साइट है, आसाम जो है इन दोनों से जुड़ा हुआ है, म्यांमार और चाइना से। तो ये जैसे कि ये साइट म्यांमार और चाइना से जुड़ी हुई है। लैंड रूट्स यानी यहां पर जमीन के द्वारा जो चाइना जाने का रास्ता है वो जुड़ा हुआ है। हैंडमेड ग्रे एंड ब्राउन पॉटरी, हाथ की बनी हुई भूरी और मटमैली पॉटरी यानी बर्तन, हैज आल्सो बीन एक्सकेवेटेड हियर, ये भी यहां पर खुदाई में निकले हैं। द पीपल प्रैक्टिस्ड शिफ्टिंग कल्टिवेशन, लोग यहां पर प्रैक्टिस्ड यानी अभ्यस्त थे, यानी इस तरह के काम, प्रैक्टिस का मतलब होता है अभ्यास करना, यानी लोग यहां पर किस चीज के अभ्यस्त थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, यानी कल्टीवेशन का मतलब होता है खेती, शिफ्टिंग यानी एक जगह खेती दूसरी जगह कर ली, तीसरी जगह कर ली, इसलिए शिफ्ट करते हुए, स्थानांतरित कृषि जिसको हम कह सकते हैं हिंदी में, एक जगह बार बार एक ही जगह खेती नहीं करते थे, तो बदल बदल करके करते थे जगह को, क्योंकि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी उस जमाने में कि किसका खेत कौन सा है, सारी जमीन ऐसी ही पड़ी थी। तो ये यहाँ पर जो लोग थे वो प्रैक्टिस्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्थानांतरित कृषि लोगों के अभ्यास में थी। एंड ग्रो, और वो उगाते थे रूट वेजिटेबल्स, जो कंद मूल होते हैं, जो जमीन के नीचे जड़ें जिनकी होती है, जो ऐसी कुछ जड़ें होती है जो सब्जी बनाने के काम आती है, जिनको रूट वेजिटेबल्स कहते हैं, ऐसी चीजें वो उगाते थे। लाइक याम्स एंड टैरो, ये दोनों ही सब्जियों के नाम है, वेजिटेबल्स है ये याम्स और टैरो। तो ये इस तरह के जो जमीन के अंदर जिनकी रूट्स काम आती है, जड़ें काम आती है सब्जी बनाने में, ऐसे याम्स और टैरो जैसी सब्जियां वो उगाते थे। दे रेज्ड वुडन एंड स्टोन मेमोरियल्स, उन्होंने बनाए लकड़ी और पत्थर के मेमोरियल्स, यानी कि यादगार। मेमोरियल्स यानी क्या होती है, स्मृतियां या स्मृति चिन्ह कह सकते हैं, यानी किसी चीज को याद रखने के लिए कोई चिन्ह अगर बनाया जाता है, कोई कलाकृति बनाई जाती है, तो उसको मेमोरियल कहते हैं। तो इन्होंने लकड़ी और पत्थर के मेमोरियल्स बनाए, यानी कि स्मृति चिन्ह बनाए फॉर देयर डेड, उनके मृत लोगों के लिए। उनके जो मरे हुए लोग होते थे उनके ऊपर वो उनकी यादगार में कुछ लकड़ी के या फिर स्टोन के मेमोरियल यानी स्मृति चिन्ह बनाते थे। तो ऐसी एक जगह है ये, जो कि जिसका नाम है दाउजली हेडिंग, जो कि आसाम में है, और ये एक नियोलिथिक साइट है, नियोलिथिक जमाने की ये साइट है जहां पर इस तरह की चीजें मिली है। ये लेसन अपना कंप्लीट हो गया है। अब यहां पर 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, फर्स्ट है ब्रेन स्टॉर्मिंग और सेकंड है ऑन योर ओवन। ये दोनों ही आपको करने हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्या है देखते हैं। हाउ डिड द डेवलपमेंट ऑफ फार्मिंग, जो फार्मिंग यानी खेती का जो डेवलपमेंट यानी कि खेती का जो विकास है कैसे हुआ, कैसे हेल्प की, खेती के विकास ने कैसे हेल्प की इन एमरजेंस ऑफ अदर ऑक्यूपेशंस। एमरजेंस यानी उद्भव होना या प्रकट होना, ऑफ अदर ऑक्यूपेशन यानी दूसरे व्यवसायों के एमरजेंस में, यानी दूसरे व्यवसायों के उद्भव होने में, उनके पैदा होने में फार्मिंग के विकास ने कैसे मदद की। यानी फार्मिंग का जो यानी खेती का जो डेवलपमेंट हुआ, इस चीज ने बाकी दूसरे व्यवसायों के उद्भव होने में कैसे मदद की। लाइक पॉटरी एंड ऑर्नामेंट मेकिंग, जैसे कि पॉटरी यानी बर्तन बनाने का व्यवसाय ऑक्यूपेशन, या ऑर्नामेंट मेकिंग यानी गहने बनाने का ऑक्यूपेशन।
इस तरह के जो ऑक्यूपेशंस थे यानी व्यवसाय थे, जैसे कि पॉटरी यानी बर्तन बनाना, ऑर्नामेंट मेकिंग यानी गहने बनाना, इस तरह के ऑक्यूपेशंस के एमरजेंस में यानी उनके उद्भव में, उनके पैदा होने में खेती के विकास ने क्या सहयोग किया। यानी इसका मतलब यह है कि खेती का जो विकास हुआ, फार्मिंग की जो डेवलपमेंट हुई, इस चीज के कारण से दूसरे धंधे कैसे डेवलप हुए, कैसे वो विकसित हुए। तो खेती के विकास ने दूसरे व्यवसायों के उद्भव होने में क्या योगदान दिया, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर मैंने आपके लिए सर्च किया है और ये आंसर आपको लिखना है। द डेवलपमेंट ऑफ फार्मिंग यानी खेती का विकास रिजल्टेड, इसके परिणाम क्या हुआ, रिजल्टेड यानी इसका परिणाम ये हुआ, रिजल्टेड इनटू द डिवीजन ऑफ लेबर। इसके कारण से क्या हुआ, लेबर यानी श्रम जो शक्ति होती है, मेहनत का जो काम होता है, इसका डिवीजन हुआ यानी इसका विभाजन हुआ। अब जब खेती का विकास हुआ तो फिर अलग अलग काम होते हैं खेती में भी, कोई बेचने का अलग काम होता है, उगाने का अलग काम होता है, औजार बनाने का अलग काम होता है। तो ये अलग अलग कामों का डिवीजन हुआ यानी विभाजन हुआ। खेती का जैसे जैसे विकास हुआ तो कामों का विभाजन हुआ, डिवीजन ऑफ लेबर यानी श्रम शक्ति का विभाजन हुआ। एज नाउ, और अब इसके कारण से अब क्या हुआ, देयर वॉज एनफ टाइम, और इसके कारण से क्या हुआ, पर्याप्त समय मिला फॉर अदर एक्टिविटीज, दूसरे कामों के लिए। यानी जब काम आपस में बंट गया, खेती का जब विकास हुआ, फार्मिंग डेवलपमेंट हुआ, तो काम को आपस में बांटा गया, भाई तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है। तो उससे क्या हुआ कि लोगों को टाइम मिलने लगा दूसरे काम करने के लिए, अदर एक्टिविटीज के लिए उनको टाइम मिलने लगा। अनलाइक नोमेडिज्म, नोमेडिज्म के विपरीत, यानी नोमेडिज्म क्या होता है, खाना बदोश जीवन, कि एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है आदमी, तो उसको टाइम ही नहीं था, बस खाली वो, उसको जिंदगी का लक्ष्य यही था कि मुझे खाना मिल जाए, बस यही उसके जीवन का लक्ष्य था। तो वो भटकता रहता था इधर उधर। उस प्रकार के जीवन को नोमेडिक लाइफ कहते हैं, उसको नोमेडिज्म कहते हैं, खाना बदोश जीवन। तो खाना बदोश जीवन के बजाय अब वो फार्मिंग करने लगा, खेती करने लगा, एक जगह रहने लगा और कामों को उसने आपस में डिवाइड कर लिया। तो इसके कारण से क्या हुआ, उसका टाइम वेस्ट होना बंद हो गया, उसको टाइम मिलने लग गया दूसरे काम करने के लिए, अदर एक्टिविटीज के लिए। द सिंगल फार्मर कुड प्रोड्यूस, अकेला जो फार्मर था वो बना सकता था, पैदा कर सकता था, फूड फ्रॉम मैनी, द अदर थॉट ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग समथिंग न्यू लाइक पॉटरी मेकिंग और ऑर्नामेंट मेकिंग। द सिंगल फार्मर यानी कि अकेला जो किसान था, कुड प्रोड्यूस यानी वो उत्पादित कर सकता था, फूड यानी भोजन, फ्रॉम यानी खेती से, अकेला जो किसान था वो ही खेती से फूड प्रोड्यूस कर सकता था। मैनी द अदर थॉट ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग समथिंग न्यू, और दूसरे जो कई अन्य जो एक्सपेरिमेंट थे, एक्सपेरिमेंट के जो विचार थे वो करने लगा, समथिंग न्यू यानी कुछ नए एक्सपेरिमेंट करने लगा वो, जब उसको टाइम मिला। लाइक पॉटरी मेकिंग, जैसे कि बर्तन बनाने के काम का, और ऑर्नामेंट मेकिंग या फिर गहने बनाने के काम का। देन ट्रेड, और उसके बाद में व्यापार, देन ट्रेड देयर गुड्स टू ईच अदर, और उसके बाद में वो अपने गुड्स जो थे, उनके जो सामान था, वो एक दूसरे से ईच अदर ट्रेड यानी व्यापार करने लगा, एक दूसरे से आदान प्रदान करने लगा। देखिए यहां पर कुल मिला के इसका जो सेंस है वो ये है कि जब शुरुआत में तो क्या वो नोमेडिव लाइफ जीता था, इधर उधर भटकता रहता था, तो उसको टाइम नहीं था। बाद में जब वो फार्मिंग करने लगा और फार्मिंग का जब डेवलपमेंट हुआ तो लेबर वर्क का डिवीजन हुआ, यानी कि श्रम शक्ति जो भी काम थे उनको आपस में बांटा गया। तो बांटने से क्या हुआ, उसको अदर एक्टिविटी करने का टाइम मिलने लग गया। तो उसके बाद वो एक्सपेरिमेंट करने लग गया, यानी नए नए काम करके देखने लग गया, जैसे बर्तन बना के देखने लग गया और आभूषण बना के देखने लग गया। तो इस तरह के वो एक्सपेरिमेंट करने लगा और धीरे धीरे फिर जब वो चीजें बनाने लगा तो आपस में वो
एक्सचेंज भी करने लगा, ट्रेड करने लगा, यानी व्यापार भी करने लगा, चीजें आदान प्रदान करने लगा। तो ये प्रश्न जो था अपना वो यही था कि मनुष्य जब, प्रश्न क्या था कि जब ये फार्मिंग का डेवलपमेंट हुआ, यानी खेती का जब विकास हुआ, तो उसके कारण से दूसरे जो ऑक्यूपेशन थे, दूसरे जो व्यवसाय थे, उनमें इस खेती ने क्या योगदान दिया, खेती के विकास ने। तो दूसरे ऑक्यूपेशंस को कैसे, मनुष्य को जब टाइम मिला तब वो दूसरे ऑक्यूपेशन करने लगा, एक्सपेरिमेंट करने लगा। और इस तरह से अपन कह सकते हैं कि खेती के विकास के कारण से उसको टाइम मिला, और टाइम मिलने से उसको दूसरे व्यवसाय करने में उसने अपना दिमाग लगाया, और दूसरे व्यवसाय दिमाग लगाने से उसने नए नए काम सीखे और वो करने लगा। तो इसलिए यहाँ पर अपन ने इसके लिए आंसर यही लिखा है कि खेती के विकास के कारण ही ऐसा संभव हुआ कि वो दूसरे काम भी करने लगा। तो ये मैं आपको आंसर एक्सप्लेन कर चुका हूं। यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू राइट डाउन दिस आंसर इन योर नोटबुक। आपको अपनी नोटबुक में ये आंसर लिखना है। नेक्स्ट एक और यहां पर दिया हुआ है ऑन योर ओवन, आपको अपने लेवल पर ये करना है। तो देखते हैं ये क्या है इसमें। यूज द इंटरनेट, इंटरनेट का यूज करें, और बुक्स या फिर किताबों का यूज करें फ्रॉम योर लाइब्रेरी, आपकी लाइब्रेरी से, टू फाइंड आउट द काइंड ऑफ फूड, भोजन के प्रकारों को के बारे में जानने के लिए, दैट नियोलिथिक ह्यूमन, जो कि नियोलिथिक जमाने का मनुष्य कंज्यूम्ड यानी उपयोग करता था, यानी वो कौन कौन सी चीजें खाता था, कौन कौन सी चीजें वो कंज्यूम करता था नियोलिथिक ह्यूमन, नियोलिथिक जमाने का मनुष्य। लिस्ट द डिटेल्स इन योर नोटबुक, और आपकी नोटबुक में इसकी लिस्ट बनाइए। तो ये एक क्वेश्चन था ब्रेनस्टॉर्मिंग का, जो कि आपको नोट करना है, और इसका आंसर जो लिखा हुआ है, मैंने लिखा है, वो लिखना है। और ये एक और क्वेश्चन है, वो भी आपको नोट करना है, और इसका ये आपको करना है आंसर इस तरह से। नियोलिथिक पीपल डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स, नियोलिथिक जो लोग थे उन्होंने पालना शुरू कर दिया। प्लांट्स लाइक उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया। डोमेस्टिकेटेड यानी घर में ही उगाना शुरू कर दिया। प्लांट्स यानी कि पौधे, लाइक व्हीट यानी जैसे कि गेहूं, बार्ले यानी जौ, राइस यानी चावल, स्क्वैश एंड कॉर्न यानी मक्का, एंड एज वेल एज एनिमल्स, और इसी तरह से जो एनिमल्स थे लाइक कैटल, पिग्स, शीप एंड चिकन्स, और इसी तरह एनिमल्स लाइक एनिमल्स भी उसने डोमेस्टिकेट करना शुरू किया, लाइक कैटल यानी मवेशी है, गाय भैंस है, पिग्स यानी सुअर है, और शीप यानी भेड़ है, एंड चिकन्स यानी मुर्गी है, मुर्गी के बच्चे हैं। ये सब भी उसने डोमेस्टिकेटेड करना शुरू कर दिया, ये चीजें उसने उगाना शुरू कर दिया। दीज इंग्रेडिएंट्स, ये जो इंग्रेडिएंट्स थे, स्टिल मेकअप द बेस ऑफ मोस्ट डाइट्स, ये अभी भी ज्यादातर जो खाने का हिस्सा है, यही जो इंग्रेडिएंट्स है ये बनाते हैं इन द वर्ल्ड टुडे, पूरी दुनिया में आज भी। तो ये चीजें वो खाता था, जो नियोलिथिक पीपल यानी नियोलिथिक जमाने का जो व्यक्ति था, वो क्या क्या खाता था। तो व्हीट है, गेहूं है, बार्ले यानी जौ है, राइस है, स्क्वैश एंड कॉर्न है, और इसी तरह से वो मांस जो यूज करता था, मीट, वो कैटल, पिग्स, शीप और चिकन्स, इनसे वो मीट भी यूज करता था, और इनका दूध भी पीता था। तो ये सारी चीजें उसकी जो डाइट थी, उसका जो फूड था, उसमें इंक्लूडेड था। तो ये आपको लिखना है इस क्वेश्चन का आंसर। डियर स्टूडेंट्स, टाइम इज ओवर ऑफ टुडेज वीडियो। आज के वीडियो का टाइम ओवर हो गया है। वी विल स्टडी द थिंग्स टू रिमेंबर पॉइंट इन अवर नेक्स्ट वीडियो। हमारे अगले वीडियो में हम इस लेसन के जो थिंग्स टू रिमेंबर, जो समरी पॉइंट होते हैं, वो स्टडी करेंगे। द लेसन इज ओवर टुडे, आज लेसन इज फिनिश्ड टुडे, आज हमने लेसन को फिनिश्ड कर दिया है। एंड आई हैव गिवन यू 2 क्वेश्चंस फॉर रिटन वर्क। We will study the summary points of this lesson in our next video. अपने अगले वीडियो में हम लोग इसके जो 16 पॉइंट्स बनाए हुए हैं, मेन पॉइंट्स जो हैं समरी के, वो स्टडी करेंगे, और कुछ जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो स्टडी करेंगे, और उसके बाद में स्टार्ट हो जाएंगे इस क्वेश्चन आंसर इस लेसन के।
Okay, dear students, do the questions in a good handwriting and try to learn them and try to understand them. See you and bye.